हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साइट्स की। साइट्स क्या होते हैं? साइट्स इज नथिंग बट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और हमने मेथड्स देखे टू रिप्रेजेंट द साइट्स। तो टू मेथड्स हमने देखी थी। फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म और द टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज द साइट बिल्डर फॉर्म। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी देखे। आज भी गाइस हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उन एग्जांपल्स को, उन साइट्स को हम दोनों मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे किस तरह से हम किसी भी साइट्स को रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड साइट बिल्डर फॉर्म से हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस, हम पहला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है सेट ऑफ even positive numbers less than 7। सो गाइस, हमारे पास सेट है सेट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 7। तो इसे हमें रोस्टर फॉर्म और साइट बिल्डर फॉर्म दोनों में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में करेंगे और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में गाइस हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं साइट्स के जो एलिमेंट्स तो होते हैं, पहले इस साइट के एलिमेंट्स क्या होंगे गाइस? एलिमेंट्स होंगे इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7, 2, 4, 6। तो ये गाइस इसके एलिमेंट्स होंगे। तो रोस्टर फॉर्म में हमने देखा था गाइस, ये एलिमेंट्स को हम विद इन द ब्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। तो रोस्टर फॉर्म में ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2, 4, 6 एंड विद इन द ब्रेसेस। तो सिंपल है गाइस, विद इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास। तो वो क्या होगा? रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब साइट बिल्डर फॉर्म में इसी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो साइट बिल्डर फॉर्म्स में हमने देखा था गाइस, जो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वह सम वेरिएबल, क्योंकि और हम उन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। और उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी वो क्या है कि ये इवन पॉजिटिव नंबर्स हैं लेस देन 7। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय सम वेरिएबल x फॉलोड बाय कॉलन साइन एंड देन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द सेट। तो वो क्या होगी? x इज ए इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 7। तो ये क्या होगा? इसको कैसे रीड करेंगे गाइस? हमने एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूं। यहाँ पर जो ब्रेसेस, साइट बिल्डर फॉर्म में ब्रेसेस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉलन साइन। ये जो कॉलन साइन होता है, कॉलन साइन रिप्रेजेंट करता है सच दैट। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7। तो गाइस, ये इस तरह से हमने इस एग्जांपल को रोस्टर फॉर्म में भी और साइट बिल्डर फॉर्म दोनों में रिप्रेजेंट किया। गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं द सेट ऑफ ऑल natural numbers which divide 42। तो हमारे पास सेट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divides 42। तो हमें उन नेचुरल नंबर्स का सेट देखना है जो कि 42 को डिवाइड करते हैं। तो गाइस 42
को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, जैसे 1 2 3 4 नहीं होगा गाइस, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है 5 से हम 42 को डिवाइड नहीं कर सकते, उसी तरह 4 से नहीं कर सकते, 6 से हम कर सकते हैं गाइस, 7 से भी कर सकते हैं, 8 से गाइस नहीं कर सकते हैं, 9 से भी नहीं कर सकते हैं, 10 से भी नहीं कर सकते हैं, 11 से भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप चेक करोगे तो आप 14 से कर सकते हो, 21 से कर सकते हो एंड 42 से। तो हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42 वो ये हैं, ये हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। तो इसको अब हम गाइस कैसे हम रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। तो पहले हम इसको ऐसा पहले रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, हम इनको रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, विद इन दी ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा, 1 2 3 6 7 14 21 42। तो गाइस रोस्टर फॉर्म में बिल्कुल सिंपल है, हम विद इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा हमने सारे के सारे 8 एलिमेंट्स को हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप इसको या तो किसी भी तरीके से लिखते हैं, ऑर्डर जरूरी नहीं यही ऑर्डर हो, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, 3 2 21 42 14 7 और 1 7 42 21 42 14 7 6 6 3 2 एंड 1। तो हम ऑर्डर गाइस रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोस्टर फॉर्म की, कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसको आप नोट बनाकर लिख लीजिए, इसको आप नोट बनाकर नोट कर लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट। तो in roster form the order of elements of the set does not matter. The order of elements of the set does not matter means in roster form the order of elements of the set in which they are listed are इमटेरियल और डज नॉट मैटर। तो हम उसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बस द कंडीशन इसकी जो सारे का सारा वो सेट उसमें कवर होना चाहिए, सारे के सारे सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आने चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने देखा था, जो फर्स्ट एग्जांपल देखा था कि सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 7। तो हमने क्या देखे थे, 2 4 6। तो इसको गाइस हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, 4 2 6 लिख सकते हैं, या 6 4 2 लिख सकते हैं, या जो 2 6 4 भी लिख सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहो वैसा आप लिख सकते हो। ऑर्डर इज इमटेरियल इन रोस्टर फॉर्म, बस जो है कि एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए, जैसे कि 2 4 6 है, यहाँ भी 4 2 6 2 4 6 2 4 6 सारे में है, लेकिन ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर इज इमटेरियल इन रोस्टर फॉर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये है उसके गाइस उसी एग्जांपल को हम अब साइड बिल्डर फॉर्म से करते हैं। हमारा जो एग्जांपल था वो था कलेक्शन
all natural numbers which divides 40 42। कलेक्शन या कह सकते हैं ये एक सेट ही है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। तो गाइस हमने देखे थे वो क्या थे, 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। तो ये थे जो कि हमने रोस्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट हम किए थे। अब इसी को हम गाइस हम करते हैं रिप्रेजेंट सेट बिल्डर फॉर्म में। तो गाइस सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में गाइस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो द इन सेट बिल्डर फॉर्म में गाइस हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वेरिएबल से, एक्स, आप कोई भी और भी वेरिएबल ले सकते हैं, से वाई जेड पी यू वी डब्ल्यू वॉट एवर यू वांट। तो एक्स हमने वेरिएबल लिया फॉलोड बाय कॉलन साइन, और फिर हम उसकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम जो कॉमन प्रॉपर्टीज पजेस करना है एलिमेंट्स उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42 और विथ इन द ब्रेसेस। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे गाइस, मैंने बताया था कि जो ब्रेसेस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल व्हाट द वेरिएबल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 42। तो इसके जो साइड्स क्या बनेंगे, सेम ही बनेंगे, एलिमेंट्स क्या 6 7 14 21 एंड 42। तो गाइस ये हमने देखा इस एग्जांपल किस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गाइस कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये बहुत समझना आपको बहुत जरूरी है कि हम साइड्स को किस तरह से हम टेबुलर फॉर्म और एंड वो साइड बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, जो एक एग्जांपल शायद हम लास्ट लेक्चर में ले चुके हैं, हम दोबारा लेते हैं, सेट ऑफ ऑल vowels in the English alphabet. The set of all vowels in the English alphabet. तो गाइस अब हम जल्दी जल्दी करेंगे गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो मैं अब जल्दी जल्दी करेंगे। सेट ऑफ वॉवल्स गाइस, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो इसको हम गाइस यहाँ पे करेंगे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म या फिर हम बोल सकते हैं सिर्फ टेबुलर फॉर्म, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे गाइस सेट बिल्डर फॉर्म में। तो गाइस हम जल्दी जल्दी करते हैं, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ ऑल वेवल्स को हम विद इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा, ये होगा गाइस रोस्टर फॉर्म में। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम एलिमेंट्स को जो भी हैं सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे बाय वेरिएबल से। दिस टाइम हम y ले लेते हैं, आप कुछ भी x भी ले सकते हैं, tb फॉलोड बाय कॉलन साइन एंड देन राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी दैट इज y इज ए vowel in the English alphabet। तो गाइस ये क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल y such that y is a vowel in the English alphabet। तो गाइस इस साइड को हमने दो रोस्टर और साइड बिल्डर फॉर्म में देखा। अब गाइस एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। गाइस एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। गाइस अब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो गाइस द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अगर हम रोस्टर या फिर
टेबुलर फॉर्म में अगर करेंगे एंड देन यहाँ हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में गाइस कैसा हो, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं गाइस, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन मींस इनफाइनाइट। तो हम इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा 5 7 दैट। गाइस एक बात है, जो डॉट है, ये डॉट हमें क्या बता रहा है कि जो हम इसी ऑड नंबर्स को हम कहाँ तक लिख रहे हैं, इनडेफिनेटली यानी कि इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं। तो डॉट रिप्रेजेंट्स द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स continuously going for infinity. So guys, अगर these dots represents the list of odd numbers continue indefinitely, मतलब indefinitely मीन्स इनफाइनाइट तक। तो डॉट का हम पूरा इनफाइनाइट सीरीज अगर है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो हम पूरा इनफाइनाइट तक तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसको डॉट ये इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि हम उसे इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं। अब इसी को गाइस अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल से x और से दिस टाइम वी टेक z followed by colon sign and then property is z is a odd number। ये तो z is a odd number। तो गाइज हमने देखा कि सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स हम रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। गाइज अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गाइज इससे पहले नेक्स्ट एग्जांपल्स देखने से पहले हम एक नोट बनाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो कि रोस्टर फॉर्म की है। तो वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट repeated but they are distinct। तो गाइस इन रोस्टर फॉर्म में द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड बट दे आर डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब है गाइस, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से समझते हैं गाइस। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है सेट ऑफ letters forming the word school। तो द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। तो गाइस स्कूल में कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। लेकिन गाइस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ओ है वो रिपीटेड है, मतलब वो कोई डिस्टिंक्ट दो है। वो हमारे पास 2 ओ हैं लेकिन दोनों के दोनों सेम है, मतलब वो डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब 2। तो हम इसे अगर हम सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन रोस्टर फॉर्म में यदि हम जो एलिमेंट्स को लिखेंगे तो SCHOL। तो हमें रोस्टर फॉर्म में ओ को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओ को अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर वो रिपीट कर रहा है तो उसे सिर्फ एक ही बार लिखना है। और यही ये डेफिनेशन कह रही है कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड बट दे आर डिस्टिंक्ट। तो जो भी रिपीट एलिमेंट जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है उन्हें एक ही बार लिखना है। इसको हम गाइस
ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट सेम रहेंगे और जो भी रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उन्हें एक ही बार लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। गाइस कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सेट ऑफ natural numbers which lies between 3 and 10। तो गाइस हमारे पास अब सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच लाइज बिटवीन 3 एंड 10। तो गाइस 3 और 10 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स लाइज करते हैं वो कौन से हैं, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अब हम इसे गाइस हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। पहले हम देखते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, विद इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसी को गाइस अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, विद इन द ब्रेसेस represented by variable say x followed by colon sign and then we'll write the property of the elements of set। तो क्या होगा, x is a natural number and lies between 3 and 10। तो क्या होगा, x is a natural number and lies between 3 and 10 या which lies between 3 and 10। तो गाइस इसको रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड लाइज बिटवीन 3 एंड 10। तो वो सेट क्या बनेगा गाइस, वो सेट सेम ही बनेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो गाइस इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब गाइस हम कुछ एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 सेट के सॉल्व एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट है एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 क्या कहता है गाइस, एग्जांपल 1, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो गाइस हमारे पास इक्वेशन है, एग्जांपल 1 है गाइस सॉल्व एग्जांपल, बुक में से आप देख लीजिएगा, x² - +1 = 0, x² + x - 2 = 0। गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करना है एक बार मैं दिखा देता हूं। तो यदि आप इसको तो x² - 2 + 1 x -2। तो गाइस मैंने क्या करा है, x² - x + 2x - 2 = 0। मैंने इस तरह से इसको x² और x को मैंने ब्रेक कर दिया -x + 2x में -2। तो यहां से हम गाइस x कॉमन ले सकते हैं, x - 1, और यहां से भी गाइस हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, x - 1 = 0। और यहां से फिर हम x - 1 को कॉमन लेंगे तो ये होगा x - 1 x + 2 = 0। तो यहाँ से गाइस हमारे जो इसका जो सॉल्यूशन आता है, इसके जो रूट्स आते हैं, जो वैल्यूज आती हैं x की, वो आएंगी x = 1, -2। तो अब हमें क्या करना है गाइस, जो सॉल्यूशन सेट है इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, x = 1 और -2। तो x = 1 और -2 को हमको रोस्टर फॉर्म में यदि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो गाइस बहुत सिंपल है। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो विद इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये हो गया।
गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 गाइस क्या बोलता है, राइट द सेट। यहाँ पे हमें एक रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, एक्स कॉलन साइन एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक सेट गिवन है जो कि है एक्स से पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40 एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40। तो गाइस हमें ये एक सेट दिया हुआ है जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्या है हमारी गाइस सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें गाइस इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो गाइस किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले हमें ये उसके एलिमेंट्स निकालना बहुत जरूरी है कि वो एलिमेंट्स क्या आएंगे। जैसे कि एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड जो कि पॉजिटिव इंटीजर है और जो कि एक्स स्क्वायर जिसमें क्या हो स्मॉलर देन क्या होना चाहिए गाइस 40 होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर हो एंड 40। तो गाइस पॉजिटिव इंटीजर हो एंड 40 करने के लिए पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि एक्स की वैल्यू कहां से शुरू होगी 1 से। तो हमें क्या कंडीशन क्या दी हुई है दैट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज स्मॉलर देन 40 होना चाहिए। तो गाइस हम देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर मींस 1 से शुरू होंगे। तो पहले हम x की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो क्या होगा 1 स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40, सही है। x की वैल्यू 2 तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 इज स्मॉलर देन 40। x की वैल्यू यदि 3 लेंगे 3 स्क्वायर इज 9 स्मॉलर देन 40। x की वैल्यू यदि 4 लेंगे तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 इज स्मॉलर देन 40। x की वैल्यू 5 यदि लेते हैं तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 इज स्मॉलर देन 40। x इक्वल टू 6 यानी कि 6 स्क्वायर विच इज 36 दैट इज स्मॉलर देन 40। x स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 विच इज नॉट इक्वल टू स्मॉलर देन 40। तो हमारा जो हम मतलब x की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके 6 तक ही हमारी वो वैल्यूज हैं जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, यानी कि x की वैल्यू 7 इस सेट का पार्ट नहीं होगी। तो हमारे पास अब जो इस सेट का पार्ट कौन कौन सी वैल्यूज आ गई हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस सेट को बिलोंग करते हैं, वो हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये वैल्यूज हैं। तो गाइस इन वैल्यूज को यदि हमें किसमें इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो रोस्टर फॉर्म में सिंपली विथ इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास। तो जो हमारे पास जो इस सेट की एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6। तो गाइस ये होगा, ये वैल्यू आ गई है हमारी जिसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो गाइस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, किसी भी सेट को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से, उस सेट एलिमेंट जो उस सेट को बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट्स कौन से हैं। और वो हमें कब पता चलेंगे जब हम वो कंडीशन को जो भी एलिमेंट चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो और जैसे ही हमें पता चले, जैसे हमें इसमें हमने सारे एलिमेंट्स देखे कि जो कि इस सेट को बिलोंग करते हैं, देन इट इज इजी टू कन्वर्ट द सेट इनटू एनी फॉर्म ऑफ सेट। यहाँ पर हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है गाइस हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व एग्जांपल 3 एनसीईआरटी चैप्टर 1। थर्ड एग्जांपल बोलता है हमें एक सेट दिया हुआ है से सेट ए। गाइस हमने देखा था कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं और उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। तो हमारे पास है सेट ए जिसमें हमें कुछ वैल्यूज गिवन है 1 4 9 16 और 25 गाइस डॉट 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 का मतलब है कि ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूअसली इनडेफिनेटली आगे बढ़ रही है, इनफाइनाइट तक बढ़ रही है। तो इसको गाइस हमें दिया है गाइस रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में।
तो गाइस क्वेश्चन ये है कि इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले गाइस हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये सेट के एलिमेंट्स क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि उस सेट के एलिमेंट्स किस कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गाइस इसमें अगर हम इसको इस तरह से देखें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं गाइस, जो नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर की वैल्यूज लिखी हुई है। तो हमें पता पड़ गया कि जो ये सेट के जो एलिमेंट्स है क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि हर एक नंबर्स का यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। तो गाइस अब इसको अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो गाइस सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल से x फॉलोड बाय कॉलन साइन एंड x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या होगा गाइस, कैसे रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। गाइस इसको हम एक और तरीका है, एक और जो तरीका है उससे भी हम देख लेते हैं कि एक और अल्टरनेटिव वे है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। एक तरीका तो ये हुआ कि x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, अल्टरनेटिवली इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं गाइस, इस सेट को हम कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ भी हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक और तरीका है x इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो गाइस हमने एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे x को हमने वैल्यू दे दी n स्क्वायर, यहाँ पे n को हम कह रहे हैं कि n क्या है, नेचुरल नंबर। और कैपिटल n हमने गाइस देखा था, कैपिटल n रिप्रेजेंट्स द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो ये भी एक तरीका है गाइस इसको लिखने का। और ये एप्सिलॉन साइन मैं पहले लास्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बात कर चुके हैं एक बार, और मैं रिकॉल कर देता हूँ कि इसको हम एप्सिलॉन साइन स्टैंड्स फॉर दैट बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यदि हम इस तरह से कट कर देंगे तो इसका मतलब है कि दैट डजंट बिलोंग्स टू, या दैट डज नॉट बिलोंग टू। तो गाइस x तो कैसे रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो गाइस हम दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ, गाइस एक सेट दिया हुआ है हमें जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उसे हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म में एक साइड दिया हुआ है, हमें साइड बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो गाइस हम कैसे करेंगे, गाइस यहाँ पे हम देखते हैं जो न्यूमरेटर है, हमारे पास दो वैल्यू है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमें नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं 1 to 6 तक, और डिनोमिनेटर में हमें नेचुरल नंबर्स जो न्यूमरेटर प्लस 1। यदि अगर हम एग्जांपल में हम न्यूमरेटर को लेते हैं से n, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर क्या होगा n प्लस 1। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म हमें दिया हुआ है, ये हमको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि अब यदि हमारा न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर क्या होगा n प्लस 1। अब यहाँ पे जो n की वैल्यूज होंगी वो वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 1 to 6। तो गाइज ये है अपना रोस्टर फॉर्म।
तो इसे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो भाई सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, विद इन द ब्रेसेस से वी हैव वेरिएबल हम लेते हैं n फॉलोड बाय कॉलन साइन n अपॉन n प्लस 1 वेयर n lies between 1 to 6। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, इसको हम रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल n such that okay, एक मिनट, the set of all x such that x equal to n upon n plus 1 where n lies between 1 to 6। ठीक है सर, तो रीड कैसे करेंगे, the set of all x such that x equal to n upon n plus 1 where n lies between 1 to 6। तो इसका जो आप सेट अप जब निकालोगे तो जब n की वैल्यू आप 1 से लेकर 6 तक वेरी करोगे तो हमें जो है एलिमेंट्स यही एलिमेंट्स मिलेंगे। तो गाइस इस सेट को हमने रिप्रेजेंट किया जो कि रोस्टर फॉर्म में गिवन था, उस सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गाइज आज का लास्ट एग्जांपल है ये, जिसमें गाइज हमें कुछ मैच द फॉलोइंग्स दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे वन बाय वन। कुछ रोस्टर फॉर्म में, एक साइड हमें रोस्टर फॉर्म्स में दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट्स, रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है सेट का, Pringle, second is 0 and third is 1 2 3 6 9 8 1 2 3 6 9 18 and fourth दिया हुआ गाइस हमें 3 and -3। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो हमें दिए हुए हैं A B C and D। पहला दिया होगा x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18। सेकंड है x इज एन इंटीजर, x is an integer and x square minus 9 equal to 0। थर्ड है x is an integer and x plus 1 equal to 1। and third है guys, fourth है sorry, x is a letter of the word principal, x is a letter of the word principal। तो गाइस हमें ये मेजर कॉलम दिया हुआ है जिसमें इस कॉलम में हमें रोस्टर फॉर्म में दिए हुए, इस कॉलम में सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें इसको मैच करना है। जैसे पहला अगर हम देखते हैं गाइस x, हमें अब इसमें शुरू करना होगा कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म से हम देखेंगे कि क्या कॉमन प्रॉपर्टी दी है, उस कॉमन प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम फाइंड करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होंगे सेट के। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18। गाइस डिवाइजर ऑफ 18 का मतलब है, गाइस हम देखेंगे डिवाइजर ऑफ 18 मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो जिसमें 18 से डिवाइड 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 9 और 18। यानी कि गाइस जो थर्ड है, यहाँ पे थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा A। उसके बाद सेकंड देते हैं x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो गाइस x स्क्वायर माइनस 9 जो होगा, x स्क्वायर माइनस 9 को यदि आप सॉल्व करोगे तो गाइस क्या होगा, x स्क्वायर, इसको हम या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल टू 0
यानी कि x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी गाइस वो आएंगी 3 और -3। इसका मतलब है कि x² माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि गाइस जो x की वैल्यूज होंगी 3 एंड -3, यानी कि गाइस ये b का क्या होगा, फोर्थ होगा, यानी कि गाइस फोर्थ का जो होगा, फोर्थ बिलोंग्स टू b। सी देखते हैं, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू विल गेट 0, यानी कि इसका होगा गाइस सेकंड। तो सेकंड बिलोंग्स टू सी। लास्ट देखते हैं, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो गाइस हमने देखा प्रिंसिपल में हमने देखा कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं। 9 लेटर्स कौन कौन से हैं, तो 9 लेटर्स हैं कौन कौन से गाइस, P है, R है, I है, N, C, P, A और L। लेकिन गाइस यहाँ पे देखा I जो है, I यहाँ पे गाइस I जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 1-2 बार। और गाइस इसके अलावा P भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम रोस्टर फॉर्म में हमने देखा था कि जो रिपीटेशन को हम काउंट नहीं करते हैं, मतलब रिपीटेड एलिमेंट सेट्स को हम एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब I को हम 2 बार रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, P को हम 2 बार रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा, PR, I को हमने 1 बार लिखा, P को भी 1 बार लिखा, NCAL। तो यहाँ से गाइस फर्स्ट का क्या होगा गाइस, D। तो हमने देखा गाइस फर्स्ट का क्या होगा, D,